अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में सियासी बहरान नुक्ता उरूज को छूने लगा। नाराज अरकान की वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत का आज आखिरी रोज़। अरकान कहते हैं जाम कमाल को अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इधर वज़ीर आला जाम कमाल का इस्तीफे से साफ साफ इनकार। नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं हुकूमत कमर बस्ता है कि चेयरमैन नैब को बरकरार रखा जाए। तौसी के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले मौसूफ का बयान है 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा कर दिया, ये किसी और दुनिया में रहते हैं। PP रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। नाम ECL में होने के बायस इन्हें रोका गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को बिल गेट्स का टेलीफोन। पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पोलियो केसेस में तेजी से कमी से मुतालिक आगाह किया। कहा हुकूमत मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल फाउंडेशन की सर्विसेज की फरहमी पर भी बातचीत। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 1212 नए मरीज भी सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,477 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.60% रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मज़ाहमत पर 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद कत्ल के मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गुलशन मेमार और पोर्ट कासिम के करीब डकैती की वारदातें पेश आईं। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल के मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि इब्राहिम हैदरी और नॉर्दर्न बाईपास पर अफगान गेट के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की OPDs में मुतालबात के हक में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही है। डॉक्टर की हड़ताल के बाद सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। हड़ताल तिबी सहूलतों में कमी, अस्पतालों की निजकारी की कोशिश पर की जा रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की हड़ताल के बाद अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। मुल्क भर में डेंगू के वार भी जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 27 मरीज जेर इलाज। डॉक्टर्स कहते हैं आवाम घरों और मोहल्लों में मीठा पानी खुला ना रखें। मच्छर से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात करें। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल रोल नंबर 156 में एक तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत मोटरसाइकिल सवारों को अपनी मोटरसाइकिल पर साइड वाले शीशे लगाना होंगे ताकि दोनों तरफ की साइड ट्रैफिक से आगाह रह सकें। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इस तरमीम की मंजूरी दी गई है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले डॉक्टरों की फौरी रिहाई ना होने की सूरत में अस्पतालों में काम बंद करने की धमकी दे दी। पंजाब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर दानिश आवान ने कहा कि डॉक्टरों पर आंसू गैस शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। 20 यंग डॉक्टर्स इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हैं। पेशावर में आटे की कीमत में इजाफा। आटे की कीमत में इजाफे से मार्केट में सरकारी आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहर में एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा हुआ, जबकि पंजाब से आने वाला स्पेशल आटा 1200 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फाइन आटे का 20 किलो का थैला जो 1300 में फरोख्त किया जा रहा था, वो अब 1500 में फरोख्त किया जा रहा है। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर बना हैदर अली अंडरपास लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से अंडरपास को अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया गया था। मुर्तजा वहाब ने शहीद मिल्लत पर अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान चंद रोज कबल अदाकार की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया था। पाकिस्तान को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने के लिए एक और मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने भारतीय हुकूमत को भेजी गई दस्तावेजात अदालत में पेश की। लगता है भारत को इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं, अदालत के रिमार्क्स। सेलिब्रिटीज प्रीमियर लीग का मेला आज से रावलपिंडी में सजेगा, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब में मुल्क के मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाला इवेंट में मुल्क की शोबिस इंडस्ट्री के नामवर स्टार्स एक्शन में नजर आएंगे। महकमा मौसमियात ने अक्टूबर के महीने में मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने रवा माह अक्टूबर में मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा कि रवा माह गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान और जनूब पंजाब में मामूल के करीब बारिशें होंगी। तहां बालाई पंजाब, वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मज़ाहमत पर 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद कत्ल के मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गुलशन मेमार और पोर्ट कासिम के करीब डकैती की वारदातें पेश आईं। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल के मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि इब्राहिम हैदरी और नॉर्दर्न बाईपास पर अफगान गेट के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने दावा किया है कि वज़ीर आला जाम कमाल को इत्तेहादियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मखलूद हुकूमत के कायद ऐवान हैं। उन्हें इत्तेहादियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल है, इसलिए वो किसी के मुतालबे पर इस्तीफा नहीं देंगे। लियाकत शाहवानी का मजीद कहना था कि नाराज दोस्तों को मनाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल रूल नंबर 156 में एक तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मोटरसाइकिल सवारों को अपनी मोटरसाइकिल पर साइड वाले शीशे लगाना होंगे ताकि दोनों इतराफ की साइड ट्रैफिक से आगाह रह सकें। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इस तरमीम की मंजूरी दी गई है। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में मुतालबात के हक में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद है। हड़ताल तबी सहूलतों में कमी, अस्पतालों की निजकारी की कोशिश पर की जा रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की हड़ताल के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 1212 नए मरीज भी सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,477 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी हुकूमत ने सफरी पाबंदी वाले ममालिक के तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद को आने की इजाज़त दे दी। सऊदी जर्नल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बड़ी छूट का ऐलान कर दिया गया। सऊदी CEA ने सफरी पाबंदी वाले ममालिक के तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद को आने की इजाज़त दे दी। फैकल्टी मेंबरान और तालीमी शोबे से मुंसलिक अफराद बराह रास्त सऊदी आ सकते हैं। असातिज़ा और स्कॉलरशिप लेने वाले तुलबा को भी आने की इजाज़त है। तकनीकी और पेशावराना और तरबियती इदारों से वाबस्ता अफराद को भी आने की इजाज़त दे दी गई है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पेशावर में आटे की कीमत में इजाफा। आटे की कीमत में इजाफे से मार्केट में सरकारी आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहर में एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा हुआ, जबकि पंजाब से आने वाला स्पेशल आटा 1200 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फाइन आटे का 20 किलो का थैला जो 1300 में फरोख्त किया जा रहा था, वो अब 1500 में फरोख्त हो रहा है। काटी के साबिक सीनियर नायब सदर और KBG के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान ने कहा है कि पंडोरा लीक से मुल्क को कौम को लूटने वाली अशराफिया मजीद बेनकाब हो गई। मौसम बेहतर होने के बावजूद मुल्क भर में बिजली के सार्फिन से मामूल के मुकाबले में 100 से 200% तक ज्यादा बिल वसूल किए गए। फराजुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भी मजम्मत करते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। फराजुर रहमान ने कहा कि लीक से मुल्क में जारी सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ सकता है। कारोबारी बरादरी पावर कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग करके आवाम की जेब से अरबों रुपए निकलवाने की भरपूर मजम्मत करती है। उनका कहना था कि रुपए की बेतौकीरी इत्तेफाकी या कुदरती नहीं, रुपए को कमजोर करने से मुल्क पर कर्जों के बोझ में 1700 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि सूद में 70 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ। इससे न सिर्फ महंगाई और पैदावार की लागत बढ़ी, बल्कि बरामदात भी मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि बरामदात में भी दरामद शुदा खाम माल इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत मुसलसल बढ़ रही है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV इंटरटेनमेंट में। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े हैदर अली अंडरपास को इलाज के लिए अमेरिका ले जाते हुए जर्मनी में इंतकाल कर जाने वाले लेजेंड पाकिस्तानी कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची KMC ने अंडरपास को उमर शरीफ के नाम पर मंसूब करने की करारदाद मंजूर कर ली। इससे कबल शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े हैदर अली अंडरपास को अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया गया था। ऐलान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चंद रोज कबल उमर शरीफ की रिहाइश का पर किया था।
अंडर पास को मरहूम उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने की करारदाद पीर को मंजूर की गई थी। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। दुनिया भर में लोग मसनूई दांत लगवाते हैं, लेकिन उनकी उम्र एक हद तक ही होती है और दूसरी जानिब वो मसूड़ों की मजमूई सेहत को भी मुतासर करते हैं। अब इसका हाल जामे के माहिरी ने एक ऐसे मसनूई दांत की सूरत में पेश किया है जो बिजली बनाता है, जिससे मैल नहीं जमता और मसूड़े भी तंदुरुस्त रहते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख लोग ऐसे हैं जो मसनूई दांत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जामे में स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन से वाबस्ता प्रोफेसर और उनके साथियों ने मसनूई दांत बनाया है जो ब्रश करने और चबाने के दौरान खुद अपनी बिजली बनाता है। इस बिजली से दो काम लेता है, यानी दांत पर मैल कुचैल की तह नहीं जमती और दूसरा के मसूड़े तंदुरुस्त रहते हैं। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। इंसान के जज्बाती होकर आंसू निकल जाना एक फितरी अमल है, लेकिन आंसू सिर्फ पानी ही होते हैं। लेकिन भारत के देही इलाके में एक ऐसी लड़की भी है जिसकी आंख से आंसू पानी की शक्ल में नहीं बल्कि पत्थर की शक्ल में बहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। मुतासरा लड़की के अहले खाना के मुताबिक इसकी आंख से आंसुओं की जगह पत्थर पहली मर्तबा 17 जुलाई को निकले और अभी तक वो यौमिया रोकर 10 से 15 पत्थर निकाल चुकी है। अहले खाना के मुताबिक अब तक मुबैना तौर पर उन्होंने लड़की की आंख से बहने वाले 70 पत्थर भी जमा किए हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली करने से दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ेगा। भारत के खिलाफ पहले मैच को लेकर जज्बाती ना हूं तो ये टीम जरूर कुछ करने की सलाहियत रखती है। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए अब अगर टीम का ऐलान कर दिया है तो इसे बैक करें। मेरा नहीं ख्याल कि स्क्वाड में तब्दीली होगी और करनी भी नहीं चाहिए। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने अक्टूबर के महीने में मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने रवा माह अक्टूबर में मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा कि रवा माह गिलगित बाल्टिस्तान, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में मामूल के करीब बारिशें होंगी। ताहम बालाई पंजाब, वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सिंध बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।